ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। 6 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न होने पर शिवराज सिंह ने कहा, पहले तो मैं जो 6 चरणों के लोकसभा चुनाव हुए हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है और 400 पार नारा नहीं है, वास्तविकता है। मध्य प्रदेश में भी लगभग हर सीट पर मैं गया हूँ। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और देश के भी कई राज्यों में मेरे दौरे हुए हैं। मोदी जी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और उससे बढ़ के भक्ति जनता के मन में है। विकास के कामों के कारण, जन कल्याण की योजनाओं के कारण, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश गौरवान्वित है मोदी जी के नेतृत्व में। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और इसलिए जनता फिर तीसरी बार मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बना रही है। भाजपा की तीसरा बार सरकार बनने पर आपकी भूमिका क्या होने का सवाल पूछने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कार्यकर्ता की भूमिका मेरी परमानेंट है। एक भूमिका मेरी तय हो गई सांसद की, क्योंकि मैं भी शानदार वोटों से जीतकर आने वाला हूँ। यहाँ भारत सिंह भी शानदार वोटों से जीत रहे हैं। सबसे बड़ी जीत किस सीट पर मिलने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है, बाकी तो मशीनों में है, लेकिन ये सब भारी अंतर से जीत रहे हैं। 29 की 29 सीटें जीतने पर नकुलनाथ और कमलनाथ की स्थिति जानने का सवाल पूछे जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्थिति बहुत दयनीय है उनकी। एक तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। बीच में जो चर्चा चली कि वो स्वयं बीजेपी में आना चाहते हैं, तो कौन कांग्रेस में रहना चाहेगा। कांग्रेस में आज कोई रहना ही नहीं चाहता और इसलिए छिंदवाड़ा सीट भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का आमंत्रण देने के सवाल शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है और इसमें तो पार्टी तय करती है कि कौन आए। ये काल्पनिक सवाल है, इसलिए अभी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। राजकोट अग्निकांड मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ और बहुत अत्यंत दुखद है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीधी रेप कांड मामले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहा, पहले तो मैं 6 चरणों के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है और 400 पार नारा नहीं, अब वास्तविकता है। मध्य प्रदेश में भी लगभग हर सीट पर मैं गया हूँ। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और देश के भी कई राज्यों में मेरे दौरे हुए हैं। मोदी जी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और उससे बढ़ के भक्ति आज जनता के मन में है। विकास के कामों के कारण, जन कल्याण की योजनाओं के कारण, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश गौरवान्वित है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और इसलिए जनता तीसरी बार फिर मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बना रही है। आपकी भूमिका फिर क्या होगी ऊपर, जब आपकी अगर सरकार? कार्यकर्ता की भूमिका परमानेंट है। एक भूमिका मेरी तय हो गई सांसद की, क्योंकि मैं भी शानदार वोटों से जीत के आने वाला हूँ। यहाँ भारत सिंह भी शानदार वोटों से जीत। आपकी जैसे इंदौर हो गई, आपकी हो गई, सिंधिया जी की हो गई, बीडी शर्मा, लगभग सबसे अधिक के मतों से कौन सी सीट जीत रही? क्योंकि आपको बहुत अनुभव है पुराना। ये तो हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है, बाकी तो मशीनों में है, लेकिन ये सब भारी अंतर से जीत रहे हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ की क्या स्थिति होगी फिर 29 की 29? स्थिति बहुत दयनीय है उनकी। एक तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। बीच में जो चर्चा चली कि वो स्वयं बीजेपी में आना चाहते हैं, तो कौन कांग्रेस में रहना चाहेगा। कांग्रेस में आज कोई रहना ही नहीं चाहता और इसलिए छिंदवाड़ा सीट भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण
का आंदोलन है और इसमें तो पार्टी तय करती है कौन आए। पार्टी, ये काल्पनिक सवाल, इसलिए अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। मैं अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत अत्यंत दुखद है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। अभी तो ये ब्रेक है और बीच में फिर भी होने वाले, क्योंकि अभी तो समय मिलेगा 18 साल से। नहीं, हमेशा अब ट्रेन आने वाली, हमेशा मिलते रहेंगे। सारे बच्चों को लेकर जो रेप की घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, कोई बचेगा नहीं।